दो बार सरपंच आगे थे और दोनों बार मुंडिया और बड़ा बूथ में धक्का मुक्की करके जीतने वाले उम्मीदवारों ने धक्के देकर वहां से निकाला था। इतने भीड़ नहीं हो आप, हमारी इस साथ मत छोड़ो। और मेघराज सिंह इस हादसे में आ गए और बदली का आंदोलन चल रहा था। उस समय मेघराज नोट कर रहा था कि हनुमान जी के किस आदमी को तोड़ू जिससे हनुमान को कमजोर कर सकूं, मेरता में कैसे तोड़ू जिससे आरएलपी को हरा सकूं। वो बदली का आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं था। मैंने आम जन गरीब आदमी की जब पीड़ा तकलीफ देखी और जब उसकी गुंडागर्दी रिया और आसपास के इलाके के अंदर देखी, तब मैंने पूरे 1 साल तक राजस्थान के अंदर आंदोलन किया। सीबीआई भी आई, ईडी भी आई और बजरी से उसका आधिपत्य समाप्त करा दिया और गरीब लोगों को बजरी के पट्टे मिलने राजस्थान के शुरू हो गए। भाइयों, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तो उल्टी एक सीट 1 साल खराब होने से 2, 4, 5 सीट और आती टाइम दूसरी जगह वेस्ट करता, क्योंकि लोग नहीं समझते इन बातों को। लोग भूलते जल्दी है, लोगों के भूलने की बीमारी है। इसलिए कितना भी अच्छा काम कर दो, कितना भी कुछ कर दो, सड़क पर टोल देंगे, थाने में डंडे खाएंगे, अपमानित होंगे, फिर भी कमल के फूल को बोल देंगे और ये हाथ को मोड़ देंगे। मैंने आपको जगाने का प्रयास किया, मैं आपको जगाने में कामयाब भी हुआ, लेकिन मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी को जिसका उम्मीदवार होता वो मेरी पीठ में छुरा घोंप के और उस माफिया से जाके मिल लिया चंद पैसों की खातर और मेरे ही सामने खड़ा हो गया, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। आखिर मैं पार्टी चला रहा हूं, मुझे लोगों को तैयार तो करना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो मैंने कहा लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ये पड़ेगा मैं पार्टी में काम नेता बनाना बंद कर दूंगा। मैं तो नेता बनाऊंगा, कोशिश करूंगा और संस्कारित लोगों को आगे लाने का प्रयास करूंगा। कल रेवंत जी ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, मेरे लिए जो बात बोली, ज्यादा नहीं बोलती, आपको क्या लगता बात ज्यादा बोली होगी, लेकिन मुझे देखो तिरपाल जी की, रेवत की, वो एमडी खड़ा मारा वाला उसकी, इन 5-7 लोगों की कितनी गालियां मैं सुन रहा हूं, कितना बर्दाश्त कर रहा हूं, आप देख रहे हो मुझे, क्योंकि छोटी सी भी बात हो गई तो आप मिलकर मामले उठाओगे कि हनुमान जी ने विचारों के साथ ये कर दिया, इसलिए चुप बैठो, सुन रहा हूं, क्योंकि वोट की तौर से आप इनको जवाब दोगे। वैसे राजस्थान के तमाम नेताओं को मेरे घर पे मैंने एक बार हाजिरी दिलवा दी। ज्योति मिर्जा कोई जानता नहीं था। 2009 में रूपाराम ढूंढी और मैं ज्योति मिर्जा को लेके आए, कांग्रेस का टिकट दिलवा के। मेरा वसुंधरा झगड़ा था और उसे जिताया। ज्योति को लोग जानने लगे। 18 के अंदर रितवाल जी परेशानी में थे, मेरे घर आए, हनुमान जी हम रामदेव जी के लिए वोट मांगते थे, आपके पिताजी के एजेंट बैठते थे कुचरा के अंदर, नाथुराम से रिश्ता था, मेरी बात रखो, मेरी टिकट काट दी, मेरा बेटा नहीं आ जाए। मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मैंने बाबूजी से बात करी, इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 18 के अंदर इनकार किया नहीं किया। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं लड़ाता जो 5000 वोट लेके मेरी पार्टी की साख खराब करता। मैंने चुनाव नहीं लड़ाया, उसकी वजह से इनका बेटा विधायक बन गया। अब सुनते जाओ आप मेरी बात। ज्योति की मदद हो गई, रितपाल जी की हो गई और रे हरिंदर जी। तो नागौर के चुनाव के अंदर जब आप लोगों ने कहा कि इनका बुढ़ापा सुधारना है, तो हरिंदर जी को भी विधायक बनवा दिया। पूरा काम किया कि नहीं किया? दिव्या मुदैना को 18 में राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी गवाह इस बात की कि किस तरह माँ बेटे आके रात को बुरी तरह सबक के रो पड़े थे कि हमारा कोई नहीं है, आप मदद करो। मैंने कहा जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, जाओ आपको चुनाव जिताऊंगा। मदद करी, जिता दिया। हरीश चौधरी बोला कि आप मेरे सामने फार्म मत भरो, मिर्जा मेरे पीछे पड़े, मदेरना मेरे पीछे पड़े,
मैं किसान का बेटा हूं, कांग्रेस में मेरी जगह बनाई है, आप किसी और को लड़ा दो। मैंने कहा पार्टी तो लड़ेगी मेरी, अगर सब जगह ओबलाइज कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा तो मेरी पार्टी का क्या होगा। मैंने हरीश के सामने भी फार्म नहीं भरा और वहां उम्मीदवार को टिकट दिया। अगर मैं लड़ता तो हरीश 18 के अंदर चुनाव हार जाता। भाइयों, ऐसे 50 उदाहरण होंगे जो राजस्थान के अंदर मदद मैंने की। मैंने कहा जब हम नहीं जीत रहे और हमारी वजह से किसी की मदद हो रही है, मदद कर दो उनकी। लेकिन मदद करने के बाद जब कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए दौड़ता है, तब आप बताओ क्या करो, बचोगे कि नहीं बचोगे? बचोगे कि नहीं बचोगे? अपना जानवर भी अगर आपने लार दौड़े तो कहीं कर पालतू, उसको या तो भगाते हैं, डंडा मारते हैं, नहीं मारते। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन इन सब ने मिलकर झुंड बनाया। बंद कमरे में आके मेरे से आशीर्वाद देना और जैसे ही आवश्यकता पड़े मेरे खिलाफ जाके और ऐसा षड्यंत्र रचना, शकील रचना कि हनुमान जी को इस बार क्योंसर में हराना। मुझे बताओ कि कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव एलाइज करके जब लड़ा तो 11 सीट कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अंदर आई थी। यही कांग्रेस थी जिसका खाता नहीं खुला था राजस्थान के अंदर। 14 में खाता नहीं खुला, 19 में खाता नहीं खुला। आज इकबाल जी मुसलमानों के खिलाफ जो हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कल संवाद में किस तरह बोल रहे थे। कम से कम किसी समाज के बारे में, किसी धर्म के बारे में आपको कहने का कोई अधिकार नहीं। ये मुसलमान ही है जिन्होंने नाथुराम मिर्जा को हमेशा एमपी बना के भेजा, ज्योति मिर्जा को भेजा, आपको भेजा, हरिंदर मिर्जा को भेजा, और आप जो चेयरमैन बनते हो गुजरा के अंदर, इन मुसलमानों के दम कोई चेयरमैन बनते हो, इनके बिना आपका खाता नहीं खुलेगा। भाइयों, ये होती मानसिकता कब तक चलेगी? आरोप मेरे पे लगाना कि हनुमान जी तो गालियां देते हैं। मेरे मन से, मेरे मुंह से कब गाली सुनी आपने? सुनी मेरे मन से गाली? और इकबाल जी चाहे लुंगी पहन लो, चाहे मन मार लो, एक आगाते, एक धारा दे दो, एक ये कर दो, ये कर दो, और लोग मुझे साहब से गले के करो कि हमारा वीडियो अमेरिका तक चल रहा है। क्या लगा अमेरिका तक? अगर मैंने कह दिया, मैंने कहा आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्यों इस तरह की बात करते हो? बात करते भी हो और बाद में करते भी हो, आरोप तो लगा देते हो और बाद में रात का नींद हो जाओ, क्या कह तो दी होगी, गड़बड़ नहीं होती है। कौन गड़बड़ करेगा? बुजुर्ग आदमी, हमसे तो सबसे बड़े हो नागौर के अंदर, सीनियर आदमी हो, लेकिन कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। मुझे लग रहा था कि रेवत पिछले काफी टाइम से इनके साथ खाना खाता था, उठता बैठता था। रेवत भी वही हरकतें कर रहा है 2-3 दिन से और मुझे चुनौती दे रहा है। उसको ये पता नहीं मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूं, तेरी औकात क्या? पता भी नहीं लगेगा कहां से यार कहां गया। मैं तो इतना सीधा साधा व्यक्ति हूं कि कभी आप 2 लोग लड़के भी आते हो तो मैं राजीनामा करने का प्रयास करता हूं। बाड़मेर में मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं चुपचाप वहां से आ गया, फिर मैं खड़ा रहता तो बच्चे आपस में घोड़े चला के मर जाते और बदनामी किसकी होती? मेरी होती। कुमारी का जाट मुसलमानों को डराने का प्रयास किया, मैं खड़ा हो गया वहां चट्टान की तरह, लड़ने नहीं दिया और मेरे ही लोगों को मुकदमे दर्ज वसुंधरा ने कराए। लेकिन मैं भाईचारा समाप्त नहीं होने दूंगा। आप निश्चित रहे, उस जगह पर कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, हनुमान बेनीवाल जरूर पहुंचेगा। भाइयों, इनकी मंशा और मकसद एक ही है। 2003 में भी इन्होंने यही किया, खुद कांग्रेस में भाग गए और विजय पूनिया को यह कह दिया तो बीजेपी में रह जा। हनुमान का तोड़ आप ही हो, गार्ड महासभा हल्ला करके, पढ़ाई का माहौल नहीं था, 5,000 वोट कुचेरा के आसपास से दिला देंगे और कुचेरा में अगर मुझे उस समय वोट मिल जाते आसपास, मैं तो जीता हुआ ही था, 3300 वोट से आ गया था। ये अंतिम समय तक मजबूत व्यक्ति को पसंद नहीं करते, कैसे कैसे भाषण देते। हनुमान जी का 3,000 करोड़ है, 4,000 करोड़ है। कल को मैंने कहा तुम ये मत कह देना कि देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं कोई और है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और है। इस तरह की बातों का क्या होती है बताओ राजनीति के अंदर। कल परसों ये भी बोल रहे थे कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो महिपाल मदेरणा की तरह मुझे भी अंदर डाल देते। ये खुद ही बातें कहते हैं, कोई कहने की खुद ही अपने मुंह से चाहे जो बात कह देते हैं। अरे यार, लोगों को ब्लेम क्यों कर रहे हो? खुद आप ध्यान रखो, खुद आप क्या कर रहे हो। आप अगर चाहते
तो आप तो बात कर रहे हो तहसील की, लोगों तो छोटे छोटे जिले बना लिए। बाबूलाल नागर मंत्री था, उसने दूदू ग्राम पंचायत में जिला बना दिया। दूदू को लोगों ने 10 जिले बना लिए। आप गुजरा को जिला बना लेते, मना किया था हमको। और हम भी आपके जिले में आते, मैं कहता हूँ मांगा गाँव का तो गुजरा जिला मना थोड़ी करे। कुछ काम करते, प्रयास करते। 60 साल पहले नहर ले आते, सिंचाई का पानी आता। हमारी बेटियां बेटे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, शिक्षा की अलग जगह तक कोई काम नहीं किया। दुर्भाग्य से जो काम कर रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करो आप लोग। और अब आपका इस लड़ाई के अंदर क्या मिला आपको बताओ? आपने तो उस व्यक्ति का झंडा उठा लिया जो मेरे यहां काम करता था, उसको नेता मान लिया। रेवंत राम जो मेरे यहाँ था, उसका झंडा पकड़ के नारे लगे रहो। फिर आप काहे के नेता हो? फिर हम हनुमान को पटक देंगे। कहां से पटक दोगे? मेरा ही तो आदमी ले जा रहे हो और उसको अपना नेता मान के चल जाओ। तो गलत बोल गए क्या? मैं कहां से लाए उसको? लाए तो अनिल है ना, उसका परिचय छपाना ना कि कौन है रेवंत राम। 2 बार सरपंच बना, 2 बार लगातार हारा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बना। तो परिचय तो मैं हूं ना उसका, मैं ही तो परिचय हूं उसका। मैं तो पहले बन जाता, किसने मना किया? मैं तो 99 में आया था, 95, 85, 90 बन जाते, विधायक रोका था क्या किसी ने? लेकिन साथ रह के पीठ में खंजर घोंप के और खड़किलों के सामने डांस करके समाज को अपमानित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना। ये लोग सिर्फ आपकी मजाक बना करते हैं। मैं मुस्लिम भाइयों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर मेरी जाति के अंदर भी 30 से 35% वोट खिलाफ चला गया। शेड्यूल कास्ट का भी 40% वोट पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी को पड़ गया, 60%। लेकिन मुसलमानों ने 100% पोलिंग करके हनुमान बेनीवाल के सम्मान को बनाए रखा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे ज्यादा कुचेरा के अंदर मुस्लिम वोट विधानसभा क्षेत्र। आप इस बार मुझे वोट करें, क्योंकि कांग्रेस की जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भजन लाल ने धमकाया कांग्रेस के नेताओं को कि अगर हनुमान की मदद हो गई तुम्हारी टिकट से तो पेपर लीक के आरोप में तुम्हें अंदर डाल देंगे। तो बोला साहब क्या करना है? ऐसे उम्मीदवार को उतार दो जो हनुमान की तरफ जाते हुए वोटों को रोक ले। उनमें 15 से 20 हजार जो मुसलमान है वो कांग्रेस में पड़ जाए, कांग्रेस में पड़ जाए। अरे हका मत करो रे। तो बढ़िया सुकन है, बढ़िया जोरदार। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, नीचे बैठ, हका मत करो, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चा। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस की टिकट दे, कांग्रेस का प्रत्याशी प्रचार कहाँ करा मुझे नहीं पता, नहीं लग रहा काम हो रहा तो देखा तुमको। तो भाइयों मैं एक आह्वान आपको करूंगा, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट और सर्व समाज को तेरा हनुमान बेनीवाल ने आपका मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, नागौर का सम्मान बढ़ाया, इस राजस्थान के अंदर शिवसेना का मान सम्मान बढ़ाया। और किसान को पर जब आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का किसान का बेटा सामने हो गया और शाजापुर हाईवे को जाम करके मोदी अमित शाह से टक्कर ली, जिनसे मिलने के लिए आपके नेता घंटों बार इंतजार करते हैं, वो मिलते नहीं। जब जवानों को आवश्यकता पड़ी सेना को ठेके में दिया, हनुमान बेनीवाल उनके साथ खड़ा रहा, आंदोलन किए, हमेशा आवाज उठाई। परिणाम यह हुआ कि गृह मंत्री बोले कि इसको वापस दिखवाएंगे, पुनर्विचार करेंगे। पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र पर बैठी थी, आपके नेता नहीं गए थे। ज्योति का सुसरा तो हरियाणा है, हरियाणा वाले चले जाते मना किया क्या? मेरे बाहर गए थे, सबसे पहला नेता अगर उनको मदद करने गया और सबसे पहला देश का सांसद उनके साथ जाके खड़ा हुआ। वो नागौर का सांसद था जो ये कह रहा था
कि ये हमारी बहन बेटियां, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब विनायक फोगाट को ओलंपिक में खेलने नहीं दिया, मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन लोकसभा के अंदर आवाज उठाई। हनुमान बेनीवाल, भाई चंद्रशेखर आजाद, हम दोनों ने कहा प्रधानमंत्री जी ट्वीट से काम नहीं चलेगा, हिम्मत है हमारी बेटी को खिला के दिखाओ। गलत तरीके से बात नहीं करो उस बेटी को, वो किसान की बेटी है, जो उसको मार किया और आप जानबूझ के हमारे लोगों को अपमानित कर रहे हो। हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिमाग बहुत खराब हो गया है। भाइयों, शिवसर की जीत आवश्यक है। शिवसर में भारी वोटों जिता दो। मैं मोदी और अमित शाह के सामने ऐसे शेर की तरह लड़ूंगा जैसा आप चाहते हो, लेकिन शिवसर में अगर कमजोरी आ गई तो थोड़ी बहुत कमजोरी भी मेरे में आ जाएगी, ये भी आप जान सकते हैं इस बात को। इसलिए पूरी दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, भजनलाल मंत्री विधायक गली गली घूम रहे। पहली बार मैंने देखा कि बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ का विधायक का बजट रोक लिया। मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। मैंने एमपी का पूरा बजट जिले की जनता से माफी मांग के शिवसर में निकाल दिया और जिले को कह दिया कि मैं हाथ जोड़ता हूं, लड़ाई बड़ी है, सरकार दोनों सामने, हर तरीके उपयोग दुरुपयोग होंगे, सत्ता का दुरुपयोग होगा। अगले बजट नागौर संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिलों के अंदर लूंगा। सब भाई मेरे मान गए और मुझे कहा भाई साहब कैसे करके शिवसर जीतना। अब टिकट पे आ जाओ आप। ये सारा मंच बैठा है, आप सबको पता है कि मैं चाहता था मेरे घर से बाहर उम्मीदवार बनाओ। आप सबने कहा अगर घर से बाहर बनाया, वोट की गारंटी नहीं, हम कहीं भी जा सकते। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, नारायण को कहा लड़ना पड़ेगा। कहा इस बार लड़ाई बड़ी है भाई साहब, अपन विचार करते हैं। हम 50 प्रमुख लोगों ने तय किया कि शिवसर में हम क्या करें जिससे शिवसर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जोड़ी के अंदर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दे। सबकी राय के बाद आरएलपी जो जवान और किसानों की पहली पसंद है, महिलाओं को सत्ता में भागीदारी, महिला शक्ति का सशक्तिकरण और महिला और बेटियों की शिक्षा कैसे आगे बढ़े नागौर के अंदर, राजस्थान के अंदर। इसलिए कनिका के नाम की लॉटरी खोली। वैसे ये भाग्यशाली है क्योंकि इसको तो बड़ा बड़ा एमएलए मिला था जब शादी हुई थी, पता तुम्हारे? मैं तो एमएलए बना हुआ था तब इससे मेरी शादी हुई। और इसके बारे में भाई मेरे साथ रहना बड़ा टेढ़ा काम है, आप जानते हो ना। लोग तो गाड़ी उतर भाग गए गाड़ा में। तो ये बहुत तरीके से चलती है और इस पर आपकी कृपा है और मेरे हिसाब से इसकी पार पड़ जाएगी अच्छे वोटों, ऐसा मुझे लग रहा है। किस्मत तो सबकी काम करती है। अब शिवसर की जनता की किस्मत आपको मैं मिला, जिसने कभी पानी की बोतल भी किसी आदमी को नहीं कहा कि मेरे पानी की बोतल भी ले। जो भी घर पे आया उसकी पीड़ा दूर की, उसके आंसू पहुंचे। और मैं कितना दुख तकलीफ के अंदर हूं आपके सामने। रेवत राम की तरह रोया नहीं। रेवत का एक फोटो आज आया था जिसमें प्रधान बनने के लिए कि मेरे घर पे भू भू हो रहा था और मैंने बढ़ाया प्रधान। मैं कभी मेरी पीड़ा आपके सामने नहीं आता। अच्छा मैं किसको कहूं बताओ? आप तो मेरे पास जाते हो, एमपी साहब था कि सागरिया थे कहीं कर लियो, अबार को बार काम करो, नहीं तो थाके थाके पकड़वा। तो डरते मुझे आपके पीछे भी भागना पड़ता। रुको 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 रुको। अब आप बताओ, और मैं उनको गुणा नहीं हूं पर मारे कौन बताओ? मोदी मेरा है क्या? क्या राहुल मेरा? राहुल भी मार रहा है, मोदी भी मार रहा है। जिसको मौका लग रहा है वो एक ही बात कहते हैं कि ये इसका इलाज करते। कोरोना के अंदर जब मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे पास जो व्यक्ति बैठा उसने कहा कि साहब मैं नेता था कि चिंता बहुत करेगा, मान की तबीयत का ठीक हुई तो मैं एक काम कर, स्पीकर ऑन कर, फोन लगा हमारे सामने। क्या वो लगाए फोन कि साहब राम राम। हाँ जो हनुमान जी की मिलन की हो तबीयत
क्या मांगी डॉक्टरों में बात होगी, वो तो मर ही जीव तो कौन निकला। अच्छा एक बात तो मान लो मैं मर भी जाता तो तुम कौन से मुख्यमंत्री बन जाओगे? मैं तो बाद में आया हूँ, पहले से फिरता है जिला में रोता बन जाएगा सीएम पीएम। अरे घूमता जिला में और खराब करियो, कुछ तो यह जगह होया जिला ने खराब करियो। और इतना खाडा खोद गया है वहां खाडा में मुरण में और नई इमारत तैयार करने में कि तो टाइम लग गया। लोग के साथ हनुमान जी ने क्या दिया आपको? ये दिया ताकत दी शक्ति तोड़ने की। जब कुचेरा के बूथ पे झगड़ा हुआ था आ गया था 1 घंटे के अंदर, राजू को पुलिस ले गई थी, एक झटके में छुड़ा गया। वो लाया कि नहीं लाया? ये ताकत आपने मुझे दी। बाद में हो सकता है सरकार है छोटा मोटा मामला होता, हम भी जेलों में गए, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आप निश्चित रहो इस बार कुचेरा के बूथ के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो सीधा गाड़ी के अंदर या दूसरी जगह दिखेगा, या बूथ के आसपास घूमता कोई नजर नहीं आएगा। आप निश्चित रहे 500, 700, 1000 की टुकड़ी जो हमारी खुद की कार्यकर्ताओं की फौज है वो कुचेरा के अंदर आपके यहाँ वो होता ना आर्मी का फ्लैग मार्च कर रही है, करेगी। ये बात अब यहाँ कर दो, घणो डर लगे ना तो डर तमाम 1000 बटन दबा अब वो डर मिट्टी के माथों पर लालीबाल मेड़ भी सको बैठा रखना, और थोड़ी सी हिम्मत रखो। आप अगर हिम्मत रखोगे, देखिए चुनाव अच्छी स्थिति में, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कुचेरा में जीतूं। ये मेरा मन, मैंने आपकी सेवा की हर समाज की। मेरे पास कुचेरा का बच्चा भी आ गया, उसको मैंने गले से लगाया, क्योंकि यहाँ स्वर्ग के बलदेव राम जिन्होंने उस समय प्रयास किया किसानों को जगाने का, लेकिन तो बाद अब 70-80 साल में छुट्टी बात आप करा कि भाई यहाँ कर दिए में ना, सिर्फ उनका प्रयास था, उसमें कोई तोड़ा ही नहीं। उसके बाद कुछ भी नहीं था, उनके नाम से लंबे समय तक वोट मांगे गए, आप वोट देते रहे, न तो आपने काम का पूछा, न हुआ, और न लंबी चौड़ी लिस्ट मांग सामने के दिन दी। ये तो मैंने आपको इतना ताकतवर बना दिया, थाने तहसील कचहरी के अंदर 1 मिनट में चले जाते हो। भाइयों ये ताकत मैंने दी। आईजीएसपी डीजी सड़कों पर मिलने के लिए आए, और मंत्री, और रात को सचिवालय खुला के बजरी वाला आंदोलन के अंदर सेक्टर रात को 1 बजे खुलाया और वहां बात करी। तो मैंने आपको ताकत दी। ये तो आप कह सकते हो कि भाई उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ये दिया, आपस में लड़वाया नहीं, गरीबों की सेवा की, सबका सम्मान किया और सबके साथ चले, ये किया उन्होंने। और प्रत्येक व्यक्ति को एक सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाया। लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर फील करता हूं, चुनाव चिन्ह बोतल, और ये बोतल का चुनाव चिन्ह बड़ा मुश्किल से रखा है, मैंने आपको पता है सारा। अब 2029 तक बोतल अपने पास से हर चुनाव इसी चिन्ह पर लड़ा जाएगा। देखिए आपका सौभाग्य का आपने जिस नेता को तैयार किया, उस नेता ने पार्टी बनाई, राजस्थान के इतिहास में पहली बार पार्टी को मान्यता दिलाई, विधायक बनाए, सांसद बना 2 बार। वो इस चुनाव चिन्ह पर टायर था पिछली बार, फिर टायर से जैसे ही मैं एमपी बना वापिस बोतल मुझे मिली, और फिर पंचायत चुनाव, उपचुनाव और अब चुनाव सारे इस बोतल के चिन्ह पर लड़े। और ये बोतल देश के अंदर प्रसिद्ध हो गई। तभी तो वसुंधरा कह रही थी यार हनुमान बोतल का चिन्ह बहुत जोरदार है, क्योंकि वसुंधरा जी को बोतल पसंद नहीं ना, मुझे साहब करिए, पर आप तो पानी की बोतल है। और कोई अगर माने कि भाई दुधुड़ी बोतल है, मेरे को तो कोई एतराज नहीं, इसको तो आप तो वोट देना, कोई सी भी बोतल मान के वोट डाल दो मुझे। बोतल स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, बच्चा भी बोतल नहीं भूलता, हमें भी आजकल बोतल अपने साथ रखते हैं। और बोतल मेहमान आता है उसके लिए भी बोतल का पानी मंगाते हैं अपन, क्योंकि यहाँ शुद्ध पीने का पानी नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाए। अब मैं कुचेरा की घुसते हैं, अब के दोस्त तो पूरा ना कि 4-6 घंटों में बैठो, मन लगे अब की बार पेटे फाड़ दो कुचेरा में। देखिए तहसील रोडवेज बस डिपो, ये दोनों काम मैं आपसे कराऊंगा। तहसील रोडवेज बस डिपो
पहले ये कहूंगा, ठीक है। पंचायत समिति जब बनेगी, जब परिसीमन होगा पंचायतों का, सरकार करेगी, उसमें इसको पंचायत समिति बनाएंगे, अलग से नहीं बनेगी। खेल स्टेडियम तो जगह कौन सी अपनी कौन, ये मैं काम आपका कराऊंगा। नागौर बाईपास से मेड़ता बाईपास तक शहर में डिवाइडर में रोड बाईपास नहीं यूं ले ना, इधर नहीं यूं लेके ऐसे और यूं एक क्योंकि जब हमारे कहीं घरू रिपेयर कर लगा, राज का रिपेयर लगवाए तो जैसे अपना जैसे ये नेशनल हाईवे था, अंदर से निकलता था, अब बाहर चला गया, टोल लेते तो ये बनवा दूंगा मैं आपका, कैसे बनाना कैसे नहीं करना, जगह तो पूरी है ना डिवाइडर की, पूरी डिवाइडर में बना दूंगा। अब मन लागे मैं मकान घर मुंडा कहते कि मैं लाइट तुम बयान को डिवाइड करना बनाएंगे भाई, मुझे तो करना ही पड़ेगा कुछ तरह का अंदर, क्योंकि राजनीतिक शुरुआत तो सबकी इधर से ही हुई थी हमारे लोगों की। निश्चित रूप से ये काम आपका जल्दी कराएंगे, महाविद्यालय में पीटी करवा देंगे, देखो फटाफट करवा दो, मेरा हाथ का काम है। मैं डिजिटल लाइब्रेरी स्कूल में बनवा देंगे 15 लाख में। अभी मैंने करीब 50 से ज्यादा लाइब्रेरी बनाई है जिले और के अंदर विधानसभा में, तो डिजिटल लाइब्रेरी हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए इसकी ये 2, 3, 5 सेंटर में मैं कल सुबह निकाल दूंगा। डिजिटल लाइब्रेरी 15 लाख की आपको कोऑपरेटिव बैंक के लिए बात कर दूंगा, कोऑपरेटिव बैंक वापस ले आएंगे। यहाँ पे कब्रिस्तान में 3 सेट में सिंगल फेज ट्यूबवेल, इसके लिए मैं आप एस्टिमेट बता दो कितने में बनेगा। 8 से 10 लाख रुपए बन जाएगा। ट्यूबवेल 3, 3.5 लाख का बनता है, और वो 3 सेट कितने का बनेगा? 5 लाख और 4 लाख, मैं ये आपसे 10 लाख रुपए निकाल दूंगा, 10 लाख, ठीक है। काम खानी मस्जिद में हॉल के निर्माण की मांग कितनी जगह वो है क्या बड़ा हुआ है क्या, उसको आरसीसी करनी है ना, 5 लाख निकाल दूंगा, ठीक है। 5 लाख में हो जाएगी ना, क्यों नहीं होगा, आराम से। दीवार पे है क्या, दीवार बने दीवार नहीं है क्या, 100/20 को है तो 100/20 का मंगा देंगे, 5, 8 जो भी लगे ये बढ़ा देंगे आप पे काम खानी समाज पर। वैसे काम खानी समाज को आरक्षण दिलाने की मांग मैंने लोकसभा के अंदर उठाई थी, देखते हो आप सोशल मीडिया पर, वो मैंने उठाई पहली बार राजस्थान। एक वीरराव हेमंत जी गहलोत की मूर्ति जगह आपको देखनी पड़ेगी, जगह आप बता देना, जगह की व्यवस्था आपको करनी, बाकी मैं सारा काम करा दूंगा। ध्यान रखना कोई विवाद वाला मामला नहीं हो, इतना ध्यान रखना, जो फिर हमारा कोई विवादित मामला नहीं हो, बता देना। एक नीमला तालाब में डेलोलाव तालाब के सौंदर्यकरण, इनके मैं अभी 10 लाख रुपए कल निकाल दूंगा, और बाकी कोई स्कीम होगी इनको और बहुत खूबसूरत बनाएंगे। सरकार की दिल्ली की कोई योजना आके बड़ा बड़े अच्छे तालाब है, 10 घंटा में दो ना 20 घंटा ना दो 10 बोलो मुझे राम साहब गाड़ियों में पानी की सुचारू करने के लिए लोमसरा रोड के एरिया मार्ग फिरोजपुरा फटा रूपातर पेंडावर मुंडवा कितना जेलर होगा, लोमसरा 1, 2, 3, 4 है, 5 जेलर के 10 लाख रुपए कल ही निकाल दूंगा मैं, स्वीकृति कल पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। शहर में वंचित परिवारों को जल जीवन मिशन से जुड़वा देंगे, आधार कार्ड आपका वापस चालू करा देंगे, कुचेरा शहर में मोहल्ले में बची हुई चीची सड़कें बना देंगे, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें कुचेरा का नाम गलत अंकित हो गया, उसको मैं अब की दिशा की जो मीटिंग होगी ना उसके अंदर भिड़ते ही इस काम को करा दूंगा, ताकि किसानों को ऐसी समस्या के उसमें नहीं जूझना पड़े। ये काम भी आपका करा देंगे। एक हमारे यहाँ तो शहीद हुए 2 शहीद की शहादत के अंदर तो मैं शामिल हुआ था। मैं शहीद भीमाराम जी मेघवाल, शहीद भीमराव मेघवाल के नाम से, ये तो उस समय नहीं हुआ था, क्या बात हुई तो थी और हुई थी ना,
तो अब इनके नाम से कोई स्कूल कर देंगे ना। शहीद भीमराव मेघवाल के नाम से स्कूल का नामकरण। अभी अपने स्कूल कितनी है? तो एक तो बालिका, तो बालिका स्कूल है, और पहले जो शहीद के नाम से थे वो स्कूल। तो अपन इतना करवाएंगे आपको बदन सिंह जी, एक बार बैठ के आप बता देना, एक स्कूल का नाम शहीद के नाम से वापिस करा देंगे आपके कुछ जगह के अंदर। इसको चालू कर देंगे वापिस, इसी स्कूल को चालू करा दूं वापिस। भाई शहीद के नाम से तो यही स्कूल थी, तो इसको मैं चालू करवा देता हूँ। और एक अपने जो शहीद का है ना, मैं शहीद उस्मान गनी, उनके नाम से क्या है, तो उनके नाम से कुछ कुछ तो करवाते हैं। उनके नाम से भी कोई स्कूल, मार्ग या उनके नाम से भी रोड वगैरह एक चालू करा देंगे शहीद उस्मान गनी के नाम से। और एक शहीद जो अपने सवाई सिंह, तो सवाई सिंह जी के नाम से भी कोई काम आपके कुछ जगह के अंदर करा देंगे। अब 100 में 100 हो गए, अब तो राजी हो। अब ठहर इकबाल जी ना पूछ लो ना कि साहब हनुमान इतना काम कराए गयो, क्या कटू कराए, मैं जानूंगा नहीं, मैंने वो आता ही कहीं कराया देखो, आता ये काम कौन कराया दूसरे ने, तो खाटा खोजा मैं खाटा। नाथूराम जी ने अभी हरीश बाबू जी ने कहा कि नाथूराम जी ने इसे सत्यानाशी का फूल कहा था भारतीय जनता पार्टी। लोग मुझे भी कहते हैं कि आप भी बीजेपी में थे। हाँ था, कांग्रेस में थोड़ा ही गया, लड़ा उनसे, वसुंधरा से लड़के संघर्ष करके नई पार्टी बनाई और नए नेता बनाए राजस्थान के अंदर। हर समाज के अंदर 20 नए नेता तो मेरे साथ अभी कुछ जगह के अंदर राजस्थान के, जो एक से एक अगर आप ले आओ ना, कोई 40,000 वोट लेवा, कोई 50,000, कोई 35,000, आधा घंटा ऐतिहासिक भाषण देंगे। समय कम है, आप आशीर्वाद रखना। आज आपने 10 तारीख की मीटिंग रखी, अगर कल रखते तो हेलीकॉप्टर लाना पड़ता। ये बात आज ही रहा कि हमारे भी हेलीकॉप्टर खर्चों बच को बड़े कल मैं गाड़ियों से कार्यक्रम कर लूंगा। कुचेरा गांव से हम बहुत प्यार करते हैं। माहौल बनावे ना कि भजनलाल जी को कह रहे हैं कि साहब हनुमान जी ऊपर चला तो मैदान है, गंगा जी आगे डाल दे, हनुमान जी का ऊपर चला। हरीश जी भी शामिल थे, इनको विधायक बनाने में लड़ाई आप इस पर मैदान नहीं बनाया शुरू में। नाथूराम जी के साथ मेरा परिवार भी था, और कहना भाई रामदेव जी ने विधायक बनाया तो खुद थोड़ा ही बनता। अगली सीता में मैं थोड़ी लड़ू, हमारे आदमी लड़ाई कौन लड़ा। उस समय वो नजदीकी थे और उन्होंने रिश्ता निभाया भी नाथूराम जी से। जब 2 दिन देवीलाल की प्रदेश स्टेट बनाने के लिए सब विधायक छोड़ के चले गए, सुमित्रा जी छोड़ के चली गई, मेरे पिताजी अकेले बचे थे नाथूराम जी के पास। हम उस समय 12वीं में पढ़ते थे, घर के अंदर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कितने लोगों के हाथ पांव जोड़े, उनका मान और सम्मान वापिस रखा। इसलिए हॉस्पिटल में बीमार थे, तभी वो कहते थे कि रिकपाल तूने रामदेव जी को मेरे से गलत नाराज करा दिया, ये तुझे पाप लगेगा। वो पाप ही लागे ना जवाब है एक होने पर सपना ही लोग मंत्री मुख्यमंत्री का, ठीक है। अब तो पूजा ही बड़ी भटका टोपी में रखे, कोई ले रहा है भारत की किताब, मैं मना कर दूं कोई ले रहा है घर पर, मैं कहीं मनवार को खाते हूँ। प्रकाश जी एक झगड़ा बुलाया ना, मैं क्यों कर दो क्यों, हाँ नहीं अब गड़बड़ तो हो गई, क्यों नहीं की आपस में, कभी न कभी अपन आपस में सही इंटेंशन नहीं कर पाए, कणाई कोई मदद कर दे तो आपकी कणाई कोई जल्दी मदद है। तो ठाकुर पूरा माने से तो हमारा तो पूरा ही मन कुचरा माता है, चिंता क्यों करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके जितने भी काम, एक किस्सा आपको और बताऊंगा। आपके वो शांति समाज का बच्चा जो थाने के अंदर, एक मिनट, शांति समाज का बच्चा थाने के अंदर जो पेड़ से गिर गया था, दादू का टेलीफोन आया, भजन सिंह जी आया, मैं क्यों बीकानेर जा रही हूँ, बैठ जाओ, क्यों 5-6 घंटा बैठ जाओ, मैं पैसे दिला दूंगा। 10 लाख रुपए दिलाए इस बच्चे को, कितने 10 लाख। और ए बड़े बोल लगी है ना 50,000, तो मैं आई गो मारा है बाल को कह दिया कि मैं कहीं बाहर कर देवा, पर हनुमान जी आएगा, हनुमान जी तो एमएलए आएंगे भाई, एमएलए
अभी नगर पालिका का चेयरमैन है तो वो है, मैं थोड़ा ही हूँ। उस सीट पर तो वही बैठेगा, विधायक विधायक की सीट पर बैठेगा, सांसद सांसद की सीट पर बैठेगा। चाहे कैसा ही है, भजन लाल सीएम जो है कि नहीं है, चाहे वो मोदी ने रोज श्रद्धांजलि दे रहे, पर मुख्यमंत्री तो वही है। और मन लागे श्रद्धांजलि मान ही है ना। और तो 3-4 दिन भाषण देने मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी फ्लैट ने कहे, मेरी रात फ्लैट में उठ जाएगी तो लोग क्या समझ मुक्की हो गई क्या? नहीं, मेरी फ्लाइट रात में उड़े क्या? सच अकाल, मतलब बार अकाल सच तो जोरदार आदमी है। वास्तव में मन तो यार वो आदमी ढूंढ रहे हो एक तरीके से। जब इसको भाषण देते हुए देखते हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसको खड़ा हुआ देखते हैं तो हर आदमी हंसे बिना नहीं रह सकता। मोदी जी ने मनी काम आज नहीं कहीं तो भाषण देते रही, लोग काम भूल दी और मैं हमारा टाइम पास करता रहा। अब सब लोग याद रखना, कोरोना काल भी याद रखना, कोरोना में कितनी मौतें हुई थी। एक ही व्यक्ति था जो आपको छोड़ के लेके आपके बीच बैठा था, जिसने देश में पहली बार 50 लाख रुपए एमपी को थे कोरोना में देकर वेंटिलेटर मंगाए नागौर के अंदर, तमाम अस्पतालों का दौरा किया और 400 सिलेंडर चालू कराए। खुद वैक्सीनेशन मुझे नहीं हो रखा था, डॉक्टर ने कहा एमपी साहब आपको पहले कोविड हो रखा है, आप बताओ जान का खतरा है। मैंने कहा जान तो एक दिन वैसे ही जानी है, ये तो अमर तो धरती पर कोई हुआ नहीं, लेकिन मेरे भाइयों को दुख तकलीफ में मैं नहीं देख सकता, होगा तो दोबारा हो जाएगा। होते रहते हैं, जाते रहते हैं, जीना मरना आपके साथ है, आप चिंता नहीं करें। मैं कुचेरा को उतना ही पसंद करता हूँ जितना मेरे गांव को करता हूँ, जितना इलाके को करता हूँ, और कुचेरा के हर व्यक्ति और समाज को पसंद करता हूँ। इस बार मुस्लिम भाइयों से और शेड्यूल कास्ट के मेहमान और दूसरे हमारे भाई उनसे विशेष रूप से आह्वान करता हूँ। बाबरी समाज की बड़ी शक्तियां, बाबरी समाज के भाइयों से आह्वान करता हूँ कि आजादी के 75 साल के अंदर किसी नेता ने आपके छात्रावास की, आपके समाज के भवन की या आपके पढ़ाई की चिंता करी, आपको विधायक बना के भेजा गया किसी ने? हनुमान बेनीवाल ने इंदिरा जी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, मारवाड़ के अंदर से, और बाबरी समाज के लिए हर काम किया। तमाम समाजों के जो मेरे पास आया उनकी मदद की। भाइयों, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कहना चाहूंगा कि आरक्षण खतरे के अंदर है। हरियाणा में आरक्षण को तोड़ दिया, अब राजस्थान की बारी है। अगर इस लड़ाके से चूक गए, उसे मजबूत नहीं रखा तो मुस्लिम, एससी, एसटी और ओबीसी आपके पास सिवाय चिंता के कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हनुमान को याद करोगे, वो आएगा, लेकिन उस ताकत से नहीं आएगा। उसको कमजोर मत करना, उसे ताकत देना, वो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा, हर हाथ को रोजगार देगा, कुचेरा को विकास के नए आयाम देगा और कुचेरा को खूबसूरत शहर बनाएगा। ये मैं निवेदन करना आपके बीच आया हूं। आज की ऐतिहासिक सभा के लिए आयोजनकर्ताओं को, सम्मानित मंच को, मेरी पूरी टीम जो 20 साल करके आपको आज एकजुट करके सब आप एक साथ मुझे आशीर्वाद देना है। और कुचेरा की मीटिंग देखने के बाद अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। आप सुरक्षित हाथों में शिवसर को सौंपोगे, नशेड़ी आप शिवसर को नशेड़ियों के हाथ में नहीं सौंपोगे। शिवसर सुरक्षित हाथों में रहे, शिवसर आपका है। अगली बार हो सकता है विधानसभाएं अलग अलग हो जाए, इसलिए भाइयों पूरी मजबूती के साथ अपने भाई को आशीर्वाद देना, ताकि वो सीना तोड़ा करके लोकसभा का जो सत्र चलेगा 25 तारीख से 23 में मिल जाएगा। जब वो लोकसभा के अंदर जाए और मोदी अमित शाह ये बोले हरा लेकर मुझे ताकत नहीं तुम्हारे अंदर हनुमान को हराने की, कि हनुमान को जिता के भेजना, ताकि वो सरकार की छाती को मूंद करे और आपका विकास कर सके। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।